आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर यूसुफ है और मैं परमेश्वर की दया से इस कवनेंट चर्च जगाधरी में जो स्थापित है वहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा हूँ। आज के हम वचन को सुनने से पहले मैं एक सवाल को आप लोगों के सामने पूछना चाहता हूँ, और खासकर हमारी कवनेंट कलीसिया को जो यहाँ पर बैठे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो कवनेंट चर्च है कौन सी तारीख को ये स्थापित किया गया था? क्या आप सच में इस बात को जानते हैं कि कब ये चर्च स्थापित हुआ था? मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो अच्छे तरीके से शायद उस दिन को, उस तारीख को जानते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चर्च है ये 12 मई 2015 को जगाधरी स्थान में स्थापित किया गया था। और ये खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सुंदर चर्च और एक अच्छा स्थान उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए दिया है। और 10 साल हो चुके हैं अब कि ये चर्च अच्छे तरीके से परमेश्वर की सेवा को, उसके राज्य को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। और काफ़ी लोग हैं जो हमारे बीच में से शायद कुछ साल पहले ही आने लगे हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो सारे लोग हैं ये कम से कम 5 साल से लगातार इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। पर यहाँ पर मेरा अगला सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने इस मसीही दौड़ में जो इस चर्च के साथ मिलकर आप दौड़ रहे हैं, अगर आप उसकी ओर गौर करें और आपसे पूछा जाए कि आप कितने अपनी मसीही दौड़ को मार्क्स देंगे, कितने आप उसको पॉइंट्स देंगे 10 में से, तो क्या आपका उत्तर होगा? आप कितने मार्क्स दे पाएंगे? कितने 10 में से नंबर दे पाएंगे अपने मसीही जीवन को कि कितना वो बढ़ गया है हमारे साथ, इस चर्च के साथ जुड़कर? हो सकता है 5 10 में से, या हो सकता है 6, या हो सकता है 7, या हो सकता है 10 में से 10। जैसे आप इसको सोच रहे हैं उसी के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने स्कूल का वाक्य आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल में था तो मैं शुरुआती अपने पढ़ाई में थोड़ा सा शरारती बच्चा था, और उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे तरीके से गौर नहीं कर पाता था। और उसका जो नतीजा था वो ये था कि मेरी पढ़ाई उससे अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब मैं थोड़ा हाई स्टडीज में आया तब परमेश्वर की दया से मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि मैं अपनी पढ़ाई को समझदारी से कर सकूं। पर मुझे याद है कि जब मैं अपनी पढ़ाई को सही से नहीं कर रहा था, उस समय पर जब भी मेरे परीक्षाओं का समय आता था, एग्जाम्स मेरे होते थे, वो एग्जाम्स देने के बाद जब रिजल्ट आता था तो हर एक रिजल्ट में मेरा जो कुछ नतीजा था वो अच्छा नहीं था। और जब भी मेरे माता पिता से पूछा जाता था या मेरे रिश्तेदार या लोग आसपास के पूछते थे कि आपके बेटे का कैसा रिजल्ट आया, तो उनके मुंह से जो शब्द निकलते थे वो ये थे कि हाँ, धक्के से पास हो गया है। जिसका मतलब है कि हाँ, बस किसी तरह पास हो गया है। ना ही तो वो पास की लाइन में है अच्छे से, ना ही वो फेल की लाइन में, लेकिन किसी तरह ठीक ठाक है और सही से चला गया अगली क्लास में। हम में से जो यहाँ पर परिवार लोग बैठे हैं, क्या अगर आपके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं और अगर वो हर साल एक ही जगह पर रुका हो और सही से ग्रोथ उसके जीवन में ना दिखाई जाए, तो फिर आप क्या करते हैं? मुझे याद है हमारे बीच में चर्च में एक बहन है जो अपने बच्चे की फिक्र हमेशा करती है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। लेकिन आज जब हम इस चर्च में हैं, हम खासकर गौर करेंगे अपने मसीही जीवन पर कि ये कितना बढ़ चुका है, इसमें कितनी उन्नति आई है, और या फिर ये हर साल की तरह एक जगह पर ही रुका हुआ है। क्या हम मेहनत कर रहे हैं अपने मसीह जीवन के लिए और उसके और नजदीक आने के लिए कोशिश कर रहे हैं हर साल? जैसे कि हम जानते हैं कि अब हम आखिरी महीने में इस साल के, और कुछ दिनों बाद ही हम नए साल में प्रवेश करेंगे। लेकिन नए साल में प्रवेश करने से पहले आइए आज के इस वचन के जरिए हम जाने कि मैं कितना मसीही में बढ़ चुका हूं, या फिर मैं आलसी हूं अभी भी और एक ही जगह पर रुक कर इस मसीही दौड़ को धीरे धीरे पूरा कर रहा हूं। लेकिन आजकल की कलीसियाओं में
सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि हम मसीह लोग मसीह में भर नहीं रहे हैं। यहाँ पर कोई संख्या की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो रिश्ते की है जो हमारा मसीह के साथ है, कि मैं उसमें और कितना नजदीकी से और कितना मजबूती से उसके करीब बढ़ता हूं। जैसा कि मैं शायद पिछले साल था, क्या मैं इस साल भी वैसा हूं, या फिर मैं अगले साल भी वैसे ही सोच कर आगे जा रहा हूं। लेकिन अगर आज आप भी कुछ इसी प्रकार के इंसान हैं, तो ये जो प्रचार है, ये जो वचन है, ये आपके लिए है। इसे कृपया ध्यान से सुने और आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें कि प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उस कलीसिया को क्या लिखता है और वो किस तरीके से हमें भी मदद करता है कि हम मसीह दौड़ में अच्छे से उन्नति कर पाएं। आइए हम बाइबल में निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 22 वचन तक। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 22 वचन तक। मैं आपके सामने इसको पढ़ने के लिए चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुष और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे पढ़े जाने पर हम सभी को आशीष मिले। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अब जब हम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से इस दूसरे और तीसरे अध्याय को देख रहे हैं, और अब हम आखिरी इस अध्याय पर हैं, जो हमने 7 कलीसियाओं के बारे में अभी तक पढ़ा है, और अभी हम 7वीं कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि लौदीकिया की कलीसिया है। मैं खुश हूं कि हमने पीछे 6 कलीसियाओं को अच्छे तरीके से उसका मनन कर पाए, उसके बारे में जान पाए हैं। आइए हम दोबारा से एक बार अगर दोहराएं कि वो जो 6 कलीसियाएं थी, उनको क्या क्या उनको विषय दिया गया था, क्या क्या उनको टाइटल दिया गया था। अगर आपको मेरे साथ मिलकर याद है तो हम देख पाते हैं कि जैसे ही दूसरा अध्याय शुरू होता है, वहां पर सबसे पहली कलीसिया को जो खत लिखा जाता है वो एफेसुस की कलीसिया है, जो कि एक बिना प्रेम की कलीसिया के नाम से देखी गई है। फिर उसके बाद स्मुरना की कलीसिया, जो कि एक सताया हुआ चर्च है। फिर तीसरी कलीसिया परगमुम की कलीसिया। परगमुम जो कलीसिया है, वहां पर वैसी एक झूठी शिक्षाओं से भरा हुआ वो चर्च था। थुआतीरा की कलीसिया, जो कि एक दुष्ट कलीसिया के नाम से देखा गया है। फिर उसके बाद हमने सार्दिस की कलीसिया पर गौर किया था, जो कि एक मरा हुआ चर्च उसे टाइटल दिया गया था। फिर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को हमने देखा पिछले ही हफ्ते, और उसमें हमने जाना कि वो चर्च ऐसा चर्च था जो ईमानदार चर्च था। और अब हम यहाँ पर 7वीं कलीसिया पर हैं, जो कलीसिया के बारे में यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं वो ये है, जो आज हमारे चर्च का विषय भी है, कि परमेश्वर जो है वो आलसी कलीसिया को पसंद नहीं करता है। और ये कुछ ऐसी कलीसिया थी जो परमेश्वर के प्रति भरने के बजाय बल्कि एक जगह आलसपन से रुकी हुई थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को संदेश लिखता है और उन्हें कुछ बताना चाहता है
आइए हम देखें कि वो क्या संदेश है। सबसे पहला जो संदेश इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह देता है वो ये है कि मैं तुम्हारी उन्नति को जानता हूँ, मैं तुम्हारी बढ़ोतरी को जानता हूँ। और ये 15 और 16 वचन में दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देख के लिखा गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस कलीसिया को कुछ ऐसी बात लिखता है कि ना तो तू ठंडा है ना ही गर्म है, लेकिन तू गुनगुना है, ये कैसा वाक्य है? किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को ये पानी के जरिए बताना चाहता है कि तुम्हारी जो उन्नति है वो कितनी है, या तुम गुनगुने हो? इसका क्या मतलब है? कुछ लोग शायद इस वचन को जब पढ़ते हैं वो इसको समझते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को गर्म बोलता है तो वो गर्म का मतलब है कि वैसा विश्वासी जो बहुत ही दृढ़ है या बहुत ही मजबूत है अपने विश्वास में। और एक ठंडा जो वो जिक्र है कि एक वो नॉन बिलीवर को या अन्य जाति व्यक्ति को दिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल भी नहीं बढ़ा हुआ है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह इसको गुनगुना बोलता है तो शायद इसका मतलब है कि ये थोड़ा बीच के कच्चे पक्के विश्वासी है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब गुनगुना या ठंडा या गर्म की बात करता है, यहाँ पर वो ऐसे उनको नहीं बता रहा है जैसे शायद हम इसको सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, और इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ आना चाहिए कि उस समय जो लौदीकिया शहर था, लौदीकिया ये जो शहर जहाँ पर ये चर्च स्थापित किया गया था, वहाँ पर असलियत में क्या हो रहा था। आपको अगर मैं बताऊं कि जब ये खत इस कलीसिया को लिखा गया जो कि लौदीकिया की कलीसिया है, लौदीकिया एक ऐसा शहर था जो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्थापित था, पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, और ये पैसों के मामले में, आमदनी के मामले में बहुत ही अच्छी शहर थी जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन में और पढ़ाई में, और साथ ही अलग से अलग चंगाई सेंटर्स में, और वो अलग एक टेक्नोलॉजिकल शहर था। लेकिन उस समय पर जो ये शहर इतना वेल डेवलप्ड होने के बावजूद भी ये शहर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या थी पानी की। यहाँ पर पानी अच्छे से नहीं मिलता था, पानी की समस्या थी। और उस समय पर जब ये लौदीकिया के शहर को पानी की सुविधा जो चाहिए थी वो इनके आसपास के 2 शहरों से आती थी, और जो 2 शहर थे, एक शहर का नाम था हिरापोलिस और दूसरे शहर का नाम था कुलुस्से। और ये 2 शहर के तरफ से 2 झरने आते थे जो इस लौदीकिया के शहर तक पहुंचते थे। लेकिन ये 2 जो शहर अभी मैंने नाम लिए, हिरापोलिस और कुलुस्से, ये कुछ ऐसे झरने इनके पास से आते थे जो कि बहुत ही खासियत इनके झरनों में थी। हिरापोलिस एक ऐसा शहर था जहां से ऐसा झरना आता था जिसमें गर्म पानी होता था, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि जब भी लोग उस गर्म पानी में डुबकी लगाते थे तो चाहे वो व्यक्ति किसी प्रकार का गंभीर समस्या या गंभीर रोग से भी क्यों ना गुजर रहा हो, वो ठीक हो जाता था। और इस प्रकार ये हिरापोलिस से वो झरना आता था। लेकिन जैसी वो झरना हिरापोलिस से लेकर लौदीकिया तक पहुंचता था, वो गुनगुना हो जाता था पानी। और जब वो गुनगुना हो जाता था तब वो उस हालत में ही नहीं था कि वो किसी को चंगाई दे सके। और दूसरी तरफ जो कुलुस्से एक शहर है, वहां से जो झरना आता था वो झरना बहुत ही ठंडे पानी का झरना था। ऐसा पानी जो लोग जब उसे पीते थे तो उन्हें शांति और ताजगी मिलती थी। और वो पानी भी जब लौदीकिया तक पहुंचता था, पहुंचते पहुंचते तो वो गुनगुना हो जाता था। और जब लौदीकिया शहर में वो पानी आकर दोनों पानी आकर जब गुनगुने हो जाते थे, उस समय पर वो बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो किसी के उपयोग आ सके या किसी की मदद कर सके या किसी को ताजगी दे सके या किसी को वो चंगाई दे सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब ये बात गुनगुना, ठंडा और गर्म की उनके सामने रखता है, तब उन्हें यह बात याद आती है जो इस कलीसिया के लोग हैं। तब वो समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इन्हें ये बात बोल रहा है कि तुम्हारे शहर में क्या चीज है।
और उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताता है कि तुम ऐसे लोग हो जो ना तो गर्म हो और ना ही ठंडे हो, पर तुम गुनगुने हो, और इसीलिए ना तो तुम किसी के उपयोग में आ रहे हो, ना तुम्हारे अंदर कोई उन्नति है, और ना ही तुम परमेश्वर के लिए वो कार्य कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम गुनगुने हो। और मैं अगर आपसे पूछूं कि जब भी आपके घर में कोई ऐसी वस्तु पड़ी हो जो काम ना आए या बेकार हो, तो आप क्या करते हैं उसका? मैं सोचता हूँ आपका उत्तर यही होगा कि आप उसे बाहर फेंक देते हैं, और आप सोचते हैं कि क्या कबाड़ मैंने अपने घर में रखा हुआ है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब इस कलीसिया को बोलता है कि तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म हो, लेकिन तुम गुनगुने हो और किसी काम को नहीं कर रहे हो, उपयोगी नहीं हो, क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को? 16 वचन में वो बोलता है कि मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। और अगर आप इंग्लिश बाइबल देखें, वहां पर इस प्रकार लिखा गया, अगर उसे ट्रांसलेट सही से किया जाए, कि मैं तुम्हें थूकने पर हूं बाहर। ऐसा कुछ इस चर्च को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बता रहा है कि तुम वो कार्य नहीं कर रहे जो तुम्हें करना चाहिए। तुम ना ही तो गर्म हो, जिससे तुम उन टूटी हुई आत्माओं को, बिखरी हुई आत्माओं को जिनको चंगाई की जरूरत हो, उनके लिए तुम कुछ काम कर रहे हो। बेशक तुम चर्च हो। और ना ही तुम ठंडे हो कि तुम किसी को ताजगी या किसी की प्यास बुझा सको या किसी को शांति दे सको। तुम अपने आप को चर्च तो कहते हो, पर तुम वैसे नहीं। क्या यही चीज आज की कलीसियाओं में नजर नहीं आती? मैं सोचता हूं कि ये चीज बहुत अच्छे से मौजूद है हमारे शहरों में, हमारी कलीसियाओं में। आप सोच के देखिए कि हम मसीह के इस शरीर के हिस्से तो हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन से उस खुशखबरी को उन बिखरी हुई आत्माओं में, उन भटके हुए लोगों में जो बाहर अंधकार में हैं, क्या उन तक उस संदेश को पहुंचा पा रहे हैं अपने जीवन से? क्या हम किसी को शांति दे पा रहे हैं? या हम किसी आत्मा को चंगाई दे पा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा मिलती है, उसको शांति दे पा रहे हैं? लेकिन आजकल के अगर जीवन में देखा जाए कि हम मसीह लोग ऐसे हैं कि हम चर्च के हिस्से भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे से ही नफरत करते हैं। चर्च में भी, यहाँ बैठे हुए भी शायद हो सकता है कि हम चर्च में एक साथ आते तो हैं, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति हम सही नहीं हैं। हम एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति हम ग्रजिस रखते हैं, नफरत रखते हैं। हम एक दूसरे को शांति देने के बजाय एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये चर्चिस में ही नहीं, अपने परिवारों में आप देखिए कि क्या हम ऐसे लोग हैं जो परिवारों में शायद एक दूसरे को शांति दे पाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, या एक दूसरे के किसी तरीके से इस्तेमाल आ सकें, काम आ सकें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बोलता है कि तुम इस चर्च के हिस्से तो हो, तुम मसीह के लोग तो हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति कुछ ऐसी है कि तुम गुनगुने हो, तुम उपयोगी नहीं हो, तुम अच्छे तरीके से वो कार्य को नहीं कर रहे हो जो काम तुम्हें दिया गया है, जो काम तुम्हें सौंपा गया है। लेकिन यहां पर ये जानने की जरूरत है कि हम लोग जो हैं, यहां पर मसीह लोग, हम चालाक लोग हैं। हम चालाकी कहां दिखाते हैं? हम अपने आप ही शायद इस बात को सोच लेते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं। अगर मैं एक संडे चर्च आ रहा हूं, दूसरे संडे चर्च आ रहा हूं, तो हमारे अंदर ही अंदर कुछ इस प्रकार से भावना आती है, ओ मैंने मसीह के लिए कुछ अच्छा किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी ग्रोथ को जानता है, इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं जानता हूं तेरे कामों को कि तू कैसा है। तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, तो वो कार्य कर ही नहीं रहा जो मैंने तुझे सौंपा गया है, बल्कि तू यूजलेस है, वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि तू गुनगुना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सही रिजल्ट देता है। दूसरी बात हम यही गौर करने वाले, दूसरी बात यहाँ कलीसिया के सामने वो रखता है कि मैं तुम्हें सही रिजल्ट देता हूं कि तुम्हारा क्या है। मैं आप परिवारों से पूछना चाहता हूं कि जब भी आपके बच्चों का एग्जाम होता है और जब वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं और देकर जब वो घर वापस आते हैं, हो सकता है कि आप अपने बच्चों से पूछते हो कि आज कैसा रहा पेपर, और आपके बच्चों का सिर्फ एक ही आंसर रहता है कि हाँ मम्मी या फिर हाँ पापा बहुत अच्छा रहा पेपर। और फिर उस समय शायद आपके मुंह से ये शब्द निकलते हो, कोई बात नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा। ये रिजल्ट बताएगा कि कैसा एग्जाम हुआ है या किस प्रकार से तेरा उन्नति हुई है।
और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अब इस कलीसिया को मान के चलिए कि वो रिजल्ट दे रहा है कि तुम असलियत में हो कैसे, और वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो इस कलीसिया को बोलता है वो ये है कि तुम अपने आप को सोचते तो हो कि तुम धनी हो, लेकिन तुम सबसे तुच्छ और गरीब लोग हो। यहाँ पे 17 वचन में इस प्रकार वो बताता है। यहाँ पे लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शहर ऐसा था जो बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर कारोबार था, लोग अमीर थे और उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन इसी कलीसिया को, जहां पर ऐसे लोग हैं, उस कलीसिया को बोलता है कि तुम सोचते हो कि तुम अमीर हो, तुम सोचते हो कि तुम धनी हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल है। कंगाल है तू। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बताता है, और इस कलीसिया को अब क्या चाहता है कि वो करे। 18 वचन में लिखा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। यहाँ पर अब सोचने वाली बात है, जब प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को लिखता है कि तू कंगाल है और नहीं जानता कि तू तुच्छ है, लेकिन उसी कलीसिया को वो बोलता है कि तू अब ये जो आग से ताया हुआ सोना है उसको तू ले ले। क्या हम एक गरीब व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो सोना ले ले? वो कैसी बात होगी जब प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को भी यहाँ पर लिखता है कि तू ये ले ले। आई थिंक यहाँ पर क्या जरूरी है कि ये जो एक अच्छा सोना है वो कैसा है, और ये हम पाते हैं यशाया उसका 55 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन में। वहां पर इस प्रकार लिखा है, ओहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के जरिए लोगों को ये बता रहा है कि मेरे पास आओ, जिनके पास रुपया भी नहीं है वो भी आओ और मोल ले लो। उसका कितना अच्छा एक फ्री गिफ्ट है कि प्रभु यीशु मसीह वो आशीष हमें देना चाहता है। यहाँ पर ये आशीष कैसी है? प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बोलता है कि बेशक तुम अपने इस धरती पर सोचते हो कि तुम्हें किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खाली हो, तुम गरीब हो, तुच्छ हो, कंगाल हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये स्वर्गीय आशीष नहीं है जो परमेश्वर के जरिए हमें मिलनी जरूरी है। अगर आप इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन देखे, वहां पे क्या लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। यहाँ पे ये जो शब्द है आत्मिक आशीषें, ये आशीषें परमेश्वर हमें मुफ्त में दे रहा है। अगर ये हमारे पास नहीं है और आपके पास लाखों रुपए है आपके अकाउंट में, तो आप अभी भी गरीब हैं, अभी भी तुच्छ है, कंगाल है। क्या परमेश्वर की तरफ से धन्य है, आशीषमय है। मत्ती उसका 5 अध्याय में सही तौर से लिखा गया है कि कौन आशीषमय व्यक्ति है, धन्य वो है, धन्य वो है। वहां पर अच्छे तरीके से बताया गया है। क्या आज हम वैसे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ये स्वर्गीय आशीष दे चुका है जो हमें चाहिए? और दूसरी बात जो इस कलीसिया को वो बोलता है, दूसरा रिजल्ट जो देता है इस कलीसिया को, वो ये है कि तुम अंधे हो, कि तुम अंधे हो। यहाँ पे लिखा है कि और अंधा है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि लुधिकिया एक ऐसा शहर था जहाँ पर पढ़े लिखे लोग थे और वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स भी थे जो आंखों का इलाज अच्छे से कर पाते थे। वो अलग से अलग दवाइयाँ बनाते थे जिससे जो आंखों की समस्याएं थी, आंखों के रोग थे, वो ठीक कर सकते थे।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी संदर्भ में इस कलीसिया को बोलता है कि बेशक तुम्हारे पास पड़ाई आंखों को सही करने के लिए, लेकिन तुम जो हो अंधे हो, तुम अंधे लोग हो। कि तुम बेशक सही हो आंखों से, तुम शायद दवाई भी अच्छी ले रहे हो अपनी आंखों को सही रखने के लिए, लेकिन फिर भी तुम अंधे हो। यहाँ पर ये क्या मतलब है? अगर मेरे साथ मिलकर आप निकाले यिर्मयाह उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा गया जो बहुत ही सुनने के लायक है। यहाँ पे लिखा गया है 5 का 21 में, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रखते हुए नहीं देखते, जो कान रखते हुए नहीं सुनते, ये सुनो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस अपने लोगों को क्या बोलता है कि हे मूर्ख, हे निर्बुद्धि व्यक्ति, तुम्हारे पास आंखें तो हैं लेकिन तुम नहीं देख पाते। और आपको याद है कि भजन संहिता में यही चीज उन मूर्तियों को लिखा गया है जो मूर्तियों की आंखें तो हैं लेकिन वो नहीं देख पाते, जिनके कान तो हैं वो सुन नहीं पाते, जिनका कंठ तो है लेकिन वो बोल नहीं सकते। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बोल रहा है कि तुम अंधे हो। एक अंधा व्यक्ति क्यों यहाँ पे लिखा गया है? याद रखिएगा कि अंधा व्यक्ति वो है जो अपनी खुद की तस्वीर को सही से नहीं देख पाता, अपने खुद के जीवन को सही से जांच नहीं पाता है। वो सोचता है कि वो धर्मी है, वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो इस बात को इनकार कर देता है कि उसमें कितनी ही बुराइयां हैं, किस तरीके से वो कमजोर है। और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे ही लोग हैं, हम में से शायद बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे की छोटी सी कमी को भी देखने के लिए हमारी आंखें एकदम तैयार हैं, लेकिन अपनी कमियों को देखने के लिए हम अंधे हो जाते हैं। और शायद इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस सुसमाचार में कहा है कि तू अपने भाई के आंख के तिनकों को देखने से पहले अपनी आंख में जो लट्ठा है उसकी ओर गौर कर। और इस कलीसिया को जब ये बताया जाता है कि तू अंधा है, अब उनको बहुत ही अच्छा सल्यूशन देता है। कहता है कि 18 वचन में, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कितने अच्छे शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि इस कलीसिया को बोलता है कि तू अब सुरमा ले ताकि तेरी आंखें खुल जाएं और तुझे दिखे कि तुझ में क्या कमी है। और यही नहीं, इस कलीसिया को जो तीसरा रिजल्ट वो उन्हें देता है वो ये है कि तुम नंगे हो, तुम नंगे हो। जैसे लुदीकिया का शहर एक बहुत ही अच्छा शहर जहां पर पैसे वाले लोग हैं और हो सकता है कि वहां पर अच्छे से अच्छा कपड़ा मिलता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोलता है कि तुम नंगे हो। मैं हैरान था जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि यीशु मसीह किस तरीके से इस कलीसिया को रिजल्ट देता है। क्या वो कह रहा है इस कलीसिया को कि तुम गरीब हो, तुम कंगाल हो, तुम अंधे हो, तुम नंगे हो। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इस चर्च को, इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब तू श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को रिजल्ट दे रहा है। और आज हो सकता है कि हमारा जो ये कलीसिया है, ये कॉवेनेंट चर्च जो जगाधरी में स्थापित है, इस चर्च को वो क्या रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जगाधरी जो है वो बर्तनों की वजह से फेमस है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। हो सके तो अगर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बोले कि तुम्हारे पास अच्छे से अच्छा बर्तन तो है लेकिन उस बर्तन में छेद है। और कुछ इसी तरीके की बात प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को, जो लुदीकिया की कलीसिया, उनको लिखता है कि बेशक तुम्हें अपने पैसों पर घमंड है, तुम धनी हो लेकिन गरीब हो। बेशक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अच्छे से अच्छा कपड़ा है, तुम नंगे हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग हो और इलाज कर सकते हो, लेकिन तुम अंधे हो। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को उनकी सही स्थिति बताता है कि वो कैसे दिखते हैं। आज मैं इस कलीसिया को बोलना चाहता हूं जो यहाँ पर बैठे हैं लोग, इस कॉवेनेंट कलीसिया को कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी स्थिति को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लिखता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट देता हूं। आज बेशक हम में से काफी लोग हैं, चर्चिस में भी बोलते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीष में हूं,
पर क्या आप सच में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू जानता ही नहीं अभी तक कि सही में आशीष क्या है। तो अभी भी नंगा है, अभी भी तू अंधा है और अभी भी तू गरीब है। हमारी ये स्थिति है। हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से चंगाइयां पा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के रिश्ते में अभी भी अंधे हैं। हो सकता है कि अभी हम क्रिसमस में बहुत अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन अभी भी उसकी नजर में, परमेश्वर की नजर में हम नंगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो इस सुसमाचार पर आधारित नहीं है जो यीशु मसीह का है, क्योंकि हम इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते हैं। हम अपने मुंह से कहते तो हैं, जैसे कि आपको याद है जब भी हम चर्च अपना खत्म करते हैं उस समय हम प्रभु की प्रार्थना को बोलते हैं और कहते हैं कि हमें बुराई से बचा। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो उस बुराई को खुद ही करना पसंद करते हैं। हम अपने मुंह से कहते हैं कि हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर पाता है और ना ही हम इच्छा रखते हैं करने की। और यहां पर इसे अंधापन कहा जाता है कि हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और हमें खुद दिखाई नहीं देता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को जो रिजल्ट दे रहा है, हो सकता है कि वो आज हमारे लिए भी है। आज आप और मैं जाने कि क्या मैं आत्मिक उन्नति में ऐसा बढ़ पाया हूं या अभी भी मैं उस उन्नति में ना बढ़ता हुए ऐसी चीजों में हूं जहां पर मैं अभी भी गरीब हूं, अभी भी अंधा हूं और अभी भी नंगा हूं। और मुझे याद है कि जब आप लोग अपने परिवारों में अपने बच्चों को देखते हैं कि वो पढ़ाई में बढ़ नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर का इंतजाम करते हैं जहां पर वो जाए और जाकर वो बढ़ पाए अपनी स्टडीज में। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अब उन्हें न्योता देता है, उन्हें स्वागत करता है और उन्हें वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे 19 और 20 वचन में क्या लिखा गया है। वहां बोलता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अब उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें उन्नति दे सकूं। इसलिए वो बोलता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आई थिंक कुछ लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि जब यहाँ पर खटखटाना लिखा है तो प्रभु यीशु मसीह उन अन्य जाति लोगों के हृदय पर खटखटाता है ताकि वो उन्हें उद्धार दे सके, जो कि शायद सच है। लेकिन उसके साथ अगर आप ध्यान से गौर करें कि ये जो बात है ये कलीसिया के लोगों को लिखा गया, जो विश्वासी लोग हैं, और उन विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटा रहा हूं, खोलो ताकि मैं आऊं और तुम्हें सिखा सकूं कि कैसे तुम बढ़ सकते हो, कैसे तुम उस गुनगुनेपन से अब इस्तेमाल किए जा सकते हो। मैं तुम्हारे दिल पर खटखटाता हूं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, मसीह लोग ऐसे लोग हैं जहां पर वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, सोए हुए हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं खटखटा रहा हूं ताकि तुम बाहर आ सको। ये कुछ ऐसा है जैसा एक पति अपने काम पर जाता है और वापस आकर देखता है कि उसकी पत्नी उसका इंतजार करते करते सो गई है। और जब वो सो गई है, पति बाहर दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि खोल, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तुझसे बातचीत करना चाहता हूं और उस रिश्ते को निभाना चाहता हूं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रकाशित वाक्य 21 उसके 2 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं का पति है, कलीसिया का वो दूल्हा है। और इसलिए वो बोलता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं, उसको खोल। वो एक अच्छा पति है जो हमें चाहता है कि हम बढ़ें और उसके लिए जी सकें। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अपनी कलीसिया के लिए एक सही प्रेम है, एक पवित्र प्रेम है।
और अगर आप मेरे साथ मिलकर बाइबल में श्रेष्ठ गीत किताब में देखें, श्रेष्ठ गीत ऐसी किताब है जहां पर एक पति और पत्नी का जिक्र दिया गया है और उस बात से बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का पति है उसका रिश्ता कैसा है, वो किस तरीके से प्यार करता है। यहाँ पर अगर आप 5 अध्याय उसका 2 वचन देखें, वहां पे लिखा गया है श्रेष्ठ गीत में 5:2 में, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्बल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कैसा बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सही में जानना है कि सच्चा प्यार या सच्ची आशिकी क्या है, वो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार अपनी कलीसिया से प्रेम किया है। यहाँ पर आप शब्द देखिए कितने अच्छे हैं। कहता है कि हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू दरवाजे को खोल, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। आज आपको और मुझको भी वो इसी प्रकार से बुला रहा है और खटखटा रहा है कि खोलो ताकि तुम उन्नति पा सको। क्या आप और मैं इस आवाज को सुन पा रहे हैं जो वो हमारे हृदय पर दे रहा है? वो आना चाहता है ताकि हम लोग बढ़े। और इसीलिए जब हम प्रभु बोझ को बनाते हैं, वो सबसे अच्छी आवाज है जो हमें उसके करीब लेकर आती है। प्रभु बोझ एक ऐसा चिन्ह है जहां पर हम देख पाते हैं कि हम मसीह के लिए और उसकी उन्नति को, जो उसमें हमें बढ़ना चाहिए, उसको पा पाते हैं प्रभु यीशु मसीह की उस चीजों को देख करके। उसने मेरे लिए अपने शरीर को तोड़ा, उसने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है, और वो सबसे अच्छी आवाज है जो हमें उसके करीब लेकर आती है। इसीलिए आज आइए अपने हृदय को खोलें ताकि वो भीतर आकर अपने रिश्ते को हमारे साथ और गहरा कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इसी आलसपन में और इसी सूखेपन में अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे। और इसीलिए आज हमें जानने की जरूरत है कि चर्च कैसा होना चाहिए। आइए आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं समाप्त करूंगा ये कहकर कि हर साल जहाँ पर भी आप काम करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, हर साल हम अपने काम में और खासकर अपनी तनख्वाह में हम बढ़ोतरी देखना पसंद करते हैं, अपनी सैलरीज में। और हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी देखना पसंद होता है, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे वो हमारा खेल कूद क्यों ना हो, चाहे वो हमारी खुद का स्वास्थ्य क्यों ना हो। हम हर चीज में बढ़ोतरी देखना पसंद करते हैं। पर मैं आप लोगों से आज पूछना चाहता हूं कि आज अब जब आप इस आखिरी महीने में हैं, अपने पूरे साल की ओर जांच करके देखें कि कितना आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ पा रहे हैं या बढ़ गए हैं, या अगले साल में जब आप प्रवेश करते हैं, क्या उम्मीद है आपकी बढ़ोतरी की प्रभु यीशु मसीह में? क्या आप हर महीने, हर दिन या हर साल परमेश्वर में बढ़ रहे हैं? और क्योंकि मैं सोचता हूं कि हमारे साथ बेशक ये चर्च में काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं आलसी हैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ोतरी दिखाने। हम मसीह के भवन में आने में ही बहुत आलसी हैं, हम अपने विश्वासी जीवन में ही बहुत आलसी हैं, हम अपने प्रार्थनापूर्ण जीवन में ही बहुत आलसी और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। लेकिन आज ये संदेश आपके लिए है। लिखा गया है कि तू मन फिरा और उस दरवाजे को खोल जहां पर प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है कि वो आए और आपको उन्नति दे सके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बताना चाहता है। आखिरी वचन में इस प्रकार लिखा है कि समय की विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यहाँ पर आज हम जांच के देखें कि क्या हम समय के अनुसार, जब काफ़ी सालों से इस चर्च के साथ मिलकर हम सेवकाई में और परमेश्वर के शरीर के हिस्से हैं, क्या मैं अभी बढ़ पा रहा हूँ या अभी भी मुझे दूध की लालसा है? इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु के लिए जिए और उसमें बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के अनुसार।